Welcome back, the fourth episode of मोहम्मद अली कोटेशन सीरीज़। और आगे हम उनके कोटेशंस को लेने वाले हैं। तो जो आगे वो बोलते हैं अपने कोटेशंस में वो है, इट्स नॉट ब्रैगिंग इफ़ यू कैन बैक इट अप। यानी ये बड़बोलापन नहीं है अगर आप उसे सचमुच कर सकें। ब्रैगिंग माने डींगे हाँकना, बड़बोलापन सिर्फ बोलने वाला। तो आप जो बोलते हो अगर आप उसे सचमुच कर सकते हो या कर रहे हो तो वो बड़बोलापन नहीं है, वो ब्रैगिंग नहीं है। तो हमको ये अपने माइंड में क्लियर रखना होगा कि जो हम सोच रहे हैं, जो हम बोल रहे हैं, क्या उसी के अकॉर्डिंग एक्ट कर भी रहे हैं या हमारे एक्शन कुछ और कहीं और ही डायरेक्शन में जा रहे हैं और हमारे जो थॉट्स है वो कहीं और ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो ये जब होने लग जाएगा तो इट मीन्स कि आप ब्रैगिंग कर रहे हो, आप बड़बोलेपन की तरफ बढ़ रहे हो। लेकिन जब आपकी जो थिंकिंग है और जब आपके वर्ड्स हैं और एक्शन तीनों लाइन हो गए तो आप कह सकते हो कि आप बड़बोलेपन नहीं हो, आपके अंदर बड़बोलापन नहीं है, आप डींग नहीं हाँक रहे हो, आप वो एक्चुअल में कर रहे हो, जो बोल रहे हो वो कर रहे हो। तो यहाँ पर मोहम्मद अली यही बोल रहे हैं कि वो बोलते हैं कि मैं महान हूँ। तो उसका मतलब ये नहीं कि वो सिर्फ बोलते हैं कि आई एम द ग्रेटेस्ट। वो ग्रेटेस्ट होने के लिए कितनी मेहनत, कितनी ट्रेनिंग, कितना हार्ड वर्क, कितना पेन सहना पड़ता है, वो सब चीज़ें वो कर रहे हैं, इसलिए बोल रहे हैं कि आई एम द ग्रेटेस्ट। अगला जो कोटेशन उनका, इट्स हार्ड टू बी हम्बल व्हेन यू आर एज ग्रेट एज आई एम। यानी कि हम्बल होना मुश्किल है अगर आप उतने महान हो जितना मैं हूँ। हम्बल होना मुश्किल है कब? जब आप उतने महान हो जितने कि मोहम्मद अली हैं। यानी कि मोहम्मद अली क्या है? ग्रेटेस्ट हैं। तो यहाँ पर जो समझने वाला पॉइंट है वो क्या है कि मोहम्मद अली ये बोल रहे हैं कि हार्ड है, लेकिन रियलिटी में ये इम्पॉसिबल है कि आप ग्रेटेस्ट हों और आप विनम्र भी हों, यानी कि आप हम्बल भी हों। ये बहुत मुश्किल नहीं है, ये इम्पॉसिबल है। और इम्पॉसिबल क्यों है? अगर आप उतने महान हो जितना मैं हूँ, मैं हूँ, तब तक हम्बलनेस नहीं आ सकती। तो हम्बलनेस आने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये है कि अपने आई को क्वेश्चन किया जाए, अपने मैं को क्वेश्चन किया जाए। क्या मैं ग्रेटेस्ट हूँ? क्या ये बॉडी ग्रेटेस्ट है या ये नेचर की है? नेचर की एयर है, नेचर का वाटर है, नेचर का फूड है। और देखा अगर जाए थोड़ा और डीप में, नेचर ऑफ योर माइंड वो क्या है? जो भी आप कर रहे हो, अभी जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो क्या मैं बना रहा हूँ या कहीं से एक इंस्पिरेशन आई, कहीं से किसी को देखा और चाह उठी तो ये काम हो रहा है, तो उसको देखने से ये थॉट आया, इस वजह से ये काम हो रहा है। तो इसको जानने से हम्बलनेस क्रिएट होती है कि मैं ग्रेटेस्ट नहीं हूँ। ये बॉडी खुद ही फंक्शन कर रही है, माइंड खुद ही फंक्शन कर रहा है, माइंड को वो नॉलेज मिल रही है जिस वजह से उस नॉलेज पे वो एक्ट कर रहा है। तो वहाँ से हम्बलनेस आती है। अदरवाइज हम्बलनेस नहीं आ सकती है जब तक कि आप महान हो, आप ये बोल रहे हैं कि मैं महान हूँ, आई एम द ग्रेटेस्ट, तो हम्बलनेस इम्पॉसिबल है। जबकि यहाँ पर हार्ड वर्क यूज़ किया है, हार्ड वर्ड यूज़ किया है। अगला जो कोटेशन है उनका, इफ़ माई माइंड कैन कंसीव इट एंड माई हार्ट कैन बिलीव इट देन आई कैन अचीव इट। यानी कि पूरा का पूरा रोड मैप दे दिया है यहाँ पर इसी कोटेशन में। वो रोड मैप क्या है? अगर हमको कुछ अचीव करना है तो उसके लिए वो क्या बोल रहे हैं कि इफ़ माई माइंड कंसीव इट, यानी कि जब मेरा दिमाग सोच लेता है, सोच को तो थिंकिंग बोलते हैं, यहाँ पर कंसीव वर्ड यूज़ किया गया है। कंसीव माने जब एक स्पर्म और एक एग का फर्टिलाइजेशन होता है तो उसको कंसीव बोलते हैं, एक गर्भधारण होता है। तो ऐसे ही जब एक थॉट को बार बार एक ही थॉट रेपिटेशन मोड में चल जाता है, तो उसके बाद क्या होता है कि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है उसको बिलीव हो जाता है। यहाँ पर यूज़ किया गया है कि मेरा दिल विश्वास कर लेता है, तो वहाँ मैसेज पहुँचा देता है। एंड देन उसके बाद ये पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है कि हम उसको अचीव कर सके जो हम अपने माइंड में कंसीव कर रहे हैं। जो भी
कंसीव कर रहे हैं माइंड में, वो एक्चुअलिटी में उसको अचीव किया जा सकता है उसके बाद में। अगला जो कोटेशन उनका, डोंट काउंट द डेज, मेक द डेज काउंट। दिन मत गिनो, दिन को मीनिंगफुल बनाओ। यानी कि अपनी लाइफ को ऐसे ही मत जाने दो। हर डेज हमको कुछ मिलता है, हर डेज हमको कुछ टाइम मिलता है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं कुछ वैल्यूएबल क्रिएट करने में, कुछ मीनिंगफुल क्रिएट करने में। बट 90%, 99.99% जो पीपल हैं वो क्या करते हैं, टाइम को वेस्ट करते हैं और दिन निकल जाता है तो बोलते कट रही है ज़िंदगी। लेकिन अगर आपने अपनी लाइफ को मीनिंगफुल बनाया, अपनी लाइफ को कोई मीनिंग दी, कोई पर्पस दिया, कोई गोल दिया, देन यू कैन से आई लिव माई लाइफ। अगला कोटेशन उनका बहुत ही अनबिलीवेबल है, बहुत ही अमेजिंग है। वो क्या है, चैम्पियंस आरंट मेड इन जिम्स। चैम्पियन जिम में नहीं बनते हैं। कोई जिम पे जाकर बॉडी बनाए वो चैम्पियन नहीं है। क्यों नहीं है? चैम्पियंस आर मेड फ्रॉम समथिंग दे हैव डीप इनसाइड दैम, अ डिज़ायर, अ ड्रीम, अ विज़न। चैम्पियन अंदर से कोई चीज़ है जिस वजह से वो चैम्पियन बनते हैं। बाहर से बॉडी से देखने से चैम्पियन को नहीं बनता है कोई। अगर उनके अंदर एक डिज़ायर है, एक ड्रीम है और एक विज़न है। अब एक एक को समझते हैं, एक डिज़ायर को, एक ड्रीम को और एक विज़न को। सबसे पहले उन्होंने बोला डिज़ायर है। डिज़ायर क्यों बोला? सबसे मेन तो ड्रीम होता है। ड्रीम होगा उसके बाद तो डिज़ायर उठेगा उसको पूरा करने का। लेकिन वो पहला डिज़ायर को बोल रहे हैं। इट मीन्स कि ड्रीम तो सभी के पास है। सबको बोलना हाँ भाई सक्सेसफुल होना है, सब बोले यस, ये भी कोई पूछने जैसी बात है क्या? लेकिन किसी के अंदर डिज़ायर नहीं है, इसका विश है। हाँ, चाहते तो हैं। और यहाँ पर डिज़ायर का मीनिंग निकाला है इच्छा, एक इच्छा। लेकिन इच्छा डिज़ायर का राइट मीनिंग मेरे अकॉर्डिंग नहीं है। डिज़ायर का राइट मीनिंग निश्चय है कि ये तो करना ही करना है। डिज़ायर है जैसे हवा है, सांस लेनी है, इसमें विश नहीं है। हाँ ठीक है, मिल गई तो ठीक, ना मिली तो भी ठीक। लेकिन डिज़ायर है कि जो भी मैं करना चाहता हूँ, जो भी मेरा ड्रीम है, उसको मैं पूरा एफर्ट डाल के रहूँगा उसमें, अपना पूरा एफर्ट डाल दूँगा उसके अंदर। देन यू कैन से यू हैव अ बिग डिज़ायर। और एक चीज़ की बात और करी गई है, अ विज़न। यानी कि ड्रीम पर काम करने के लिए एक विज़न तो चाहिए ना। एक बड़े हाथी को खाने के लिए क्या चाहिए होता है? थोड़ा थोड़ा करके तो खाओगे, एकदम से थोड़ी ना खा दोगे पूरे हाथी को। तो एक विज़न चाहिए होती है कि अच्छा मेरा जो ड्रीम है वो 5 साल का टाइम मांगता है, 10 साल का टाइम मांगता है, 20 साल का टाइम मांगता है। तो उस हिसाब से अपनी विज़न को डेवलप करना है ताकि आप वो काम कर सको और वो डिज़ायर मेंटेन हो सके। और आगे क्या बोलते हैं इसी के साथ, दे हैव टू हैव द स्किल एंड द विल। और उसके साथ साथ आपको क्या चाहिए? एक स्किल चाहिए, क्योंकि चैम्पियन के पास क्या होता है? स्किल्स तो होता है। एक स्किल और क्या चाहिए? विल, यानी कि इच्छा शक्ति, उस काम को करने की इच्छा शक्ति, उस स्किल को एक्वायर करने की पावर। और आगे बोलते हैं बट द विल मस्ट बी स्ट्रॉन्गर देन द स्किल। लेकिन जो स्किल है उससे भी स्ट्रॉन्ग क्या होनी चाहिए? विल होनी चाहिए। क्योंकि जब विल स्ट्रॉन्ग होगी तभी तो स्किल डेवलप हो पाएगी, तभी तो स्किल क्रिएट हो पाएगी, तभी तो स्किल को नरिशमेंट मिलेगा। अगर आपकी विल स्ट्रॉन्ग है तो। अगला कोटेशन क्या है? टू बी अ ग्रेट चैम्पियन यू मस्ट बिलीव्स यू आर द बेस्ट। यानी कि एक महान चैंपियन बनने के लिए आपको इस बात में यकीन करना होगा कि आप सर्वश्रेष्ठ हैं। आपको ये बिलीव करना होगा कि यू आर द बेस्ट, अगर आप चाहते हो एक ग्रेट चैंपियन होने के लिए। क्योंकि जब आप ये बिलीव करोगे कि यू आर द बेस्ट, तो ही आप अपना 100% एफर्ट डालोगे। और आगे क्या बोलते हैं, थोड़ा कमाल का है, इफ़ यू आर नॉट प्रिटेंड यू आर। अगर नहीं है तो होने का दिखावा करिए कि आप हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मैं वीडियो बनाने में इतना कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, फील नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन मैं एक्ट तो कर ही सकता हूँ। फिज़िकली तो एक्ट कर ही सकता हूँ, चाहे अंदर डर हो तो एक प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि वो फियर कम होने लग जाएगा। तो कैमरा फेस करने में इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी। वैसे भी लग तो नहीं रहा होगा मेरे हिसाब से कि कैमरा फेस करने में आपको पता चल रहा होगा मुझे प्रॉब्लम आ रही है। एनी हाउ,
तो अगला कोटेशन है इनका, द बेस्ट वे टू मेक योर ड्रीम्स कम ट्रू इज़ टू वेक अप। यानी कि अपने सपनों को पूरा करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि जाग जाओ भैया, सोए मत रहो। सोने से क्या मतलब है कि ज़्यादा सोना वो प्रॉब्लम तो है ही, जाग जाओ का मतलब ड्रीम तो बड़े बड़े हैं, ख्याली पलाव हैं, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, अरे ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन एक्शन क्या ले रहे हो? एक्शन तो कुछ नहीं ले रहे हैं, लेकिन ड्रीम तो है। तो जाग जाओ, ड्रीम पे काम करो, उस ड्रीम पे वर्क करो, एक विज़न क्रिएट करो एंड एक डिज़ायर होना चाहिए, तभी तो वो ड्रीम पूरा होगा, तभी तो वो ड्रीम अचीव होगा। अभी पहले भी अपने कोटेशन में बात करी, उसी से रिलेटेड हो गया है। अगला कोटेशन है इनका, वट यू आर थिंकिंग इज़ वट यू आर बिकमिंग। यानी जो आप सोच रहे हैं वो आप बनते हैं। अब सोचते हैं मतलब क्या? सोचना मतलब अभी आज मैंने सोचा कि मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, लेकिन अब मैं डॉक्टर बनने की तैयारी करना स्टार्ट कर देता हूँ। अब थोड़े देर बाद फिर मैं कुछ और सोचता हूँ कि यार अब मैं ये बन जाऊँ, मैं वो बन जाऊँ, मैं ऐसा कर जाऊँ, मैं वैसा कर जाऊँ, मुझे ये बनना चाहिए, मुझे वो बनना चाहिए, तो फंसे पड़े हैं। तो व्हाट आर यू थिंकिंग मतलब कि वन पॉइंटेड थिंकिंग बना लो, अपनी थिंकिंग को राइट डायरेक्शन दे दो, एक डायरेक्शन दे दो, तो उसके बाद आप वो बनना शुरू हो जाओगे। आप वो चाहो ना चाहो बनोगे ही, वो कंप्लीट हो गया। एक बार माइंड के अंदर मैप बन गया तो पहाड़ तो बनना ही बनना है। अगला कोटेशन इनका, विजडम इज़ नोइंग व्हेन यू कांट बी वाइज। विजडम क्या है? ये समझना कि कहाँ पर आप बुद्धिमान नहीं हो, कहाँ पर आप वाइज नहीं हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं भी वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो हो सकता है मैं वीडियो इस टाइप की वीडियो बनाने में तो ठीक हूँ, लेकिन अगर मुझे कोई मुझसे बोले कि ज़रा मैथमेटिक्स पढ़ाना है यूट्यूब पे, तो मैं बोलूँगा हाँ मैं पढ़ा दूँगा, क्योंकि मैं तो ये भी करता हूँ, तो मैं वो भी पढ़ा दूँगा। वहाँ पर मैं बेवकूफ़ बन जाऊँगा। तो बुद्धिमान ये आदमी है, विजडम मैन कौन है? जो जानता है कि कहाँ पर मैं बेवकूफ़ हूँ, तो वहाँ पर मैं समझता हूँ कि मैं बेवकूफ़ हूँ, और वहाँ पे चुप रहना बेटर है, वहाँ पर बोलना बेकार है। तो ये तो बहुत ही कमाल की बात है। हम हर जगह बोलना चाहते हैं, सुनना तो कोई नहीं चाहता है। सुनते भी इसलिए कि बोलने के लिए तैयारी चलती रहती है अंदर कि कब इसका मुँह बंद हो, मैं अपनी आप बात कब बोलूँ। और अगर कोई अपनी बात बताएगा कि यार मेरे साथ ऐसा हुआ, ये हो गया, वो हो गया था, अरे यार तेरे साथ तो छोड़, मेरे साथ भी ऐसा ही वहाँ उस दिन ये हुआ था, तो अपनी बात भी, अपनी स्टोरी, अपनी आत्मकथा वहाँ पर घुसा दोगे बीच में। तो ये एक वॉइस मैन की बहुत बड़ी क्वालिटी होती है कि कहाँ पर उसको चुप रहना है, ये देखते हुए कि यहाँ पर मेरा कोई रोल है ही नहीं, मुझे इसकी कोई नॉलेज है ही नहीं, मुझे पॉलिटिक्स की कोई नॉलेज नहीं है, मुझे जीके की कोई नॉलेज नहीं है, तो वहाँ पर चुप रहना बेटर है और सुनना बेटर है, बोलना बेकार है। अगला कोटेशन इनका, वी कांट बी ब्रेव विदाउट फियर। सिंपल है, बहादुर और डरपोक दो हैं नहीं, एक ही हैं। दो नहीं हैं, एक ही हैं। बोलते हैं मोहम्मद अली, बिना डर के हम बहादुर नहीं हो सकते। आप बहादुर होती तब हो जब आप किसी फियर को कॉन्कर कर लेते हो। फॉर एग्जाम्पल कोई डर ना हो तो कोई ब्रेव कैसे होगा? किसी के अंदर ये डर ना हो कैमरा फेस करने का, वीडियो में शूट करने का, वीडियो के आगे बोलने का, कैमरे के आगे बोलने का, तो वो ओवरकम कैसे करेगा अगर डर ही नहीं उसके अंदर? तो फॉर एग्जाम्पल कोई बहुत ही फ्लुएंटली बोल देता है तो उसके लिए डर नहीं है, तो बहादुर भी नहीं है। लेकिन अगर किसी के अंदर डर है कि मैं पता नहीं कैसे बोलूँगा, क्या बोलूँगा कैमरे के आगे, कोई पर्सन हो तो उसके आगे तो मैं बोल सकता हूँ, लेकिन कैमरे के आगे मैं कैसे बोलूँगा एक ऑब्जेक्ट के आगे? तो अगर आप इस डर को कॉन्कर कर लेते हो तो यू आर ब्रेव। तो तब आप बहादुर बनते हो जब आप फियर को कॉन्कर करते हो। अगला कोटेशन है, लास्ट कोटेशन है, और इस सीरीज़ को आज हम ख़त्म करने वाले हैं। मुझे लगता है इतने कोटेशन के इनफ हैं, तो लास्ट कोटेशन इनका ले लेते हैं। द ग्रेटेस्ट विक्ट्री इन लाइफ
is to raise above the material things that we once valued most. जीवन में सबसे बड़ी विक्ट्री क्या है, सबसे बड़ी जीत क्या है? कि उन चीज़ों से ऊपर उठ जाना जिसे हम कभी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते थे। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम गैजेट्स को बहुत इम्पोर्टेंस देते थे कि मेरे पास कोई बड़ा फ़ोन होगा ना, बड़ा सा स्मार्टफोन होगा ना, तो पता नहीं क्या हो जाएगा। अब मिल गया आपको स्मार्टफोन, देख लिया उसको, उससे ऊपर उठ गए। लेकिन बहुत से गधे ऊपर नहीं उठ पाते हैं। वो फिर सोचते हैं एप्पल का होगा ना, कोई ब्रांडेड होगा ना। आप सोचते मेरे पास अच्छे कपड़े होंगे, लेकिन अब अच्छे कपड़े तो आ गए, लेकिन अब ब्रांडेड होंगे ना, इसके होंगे, उसके होंगे। अच्छा, मेरे पास कार तो आ गई, अब जब मर्सिडीज़ होगी ना, जैगुआर होगी, ये होगा, वो होगा, तो वो बढ़ते चले जा रहे हो। लेकिन आपने एक बार देख लिया कि आपने एक ड्रीम बनाया था कि हाँ मुझे कुछ मेटलिस्टिक कोई ऑब्जेक्ट अचीव करना है, वो कर लिया, देख लिया, कुछ भी नहीं है, तो उससे बड़ी वाली ऑब्जेक्ट को अचीव करके कौन सा बहुत बड़ा आप वो कर लोगे, विक्ट्री अचीव कर लोगे। तो यही मोहम्मद अली बोल रहे हैं कि ये चीज़ देख लेना कि जिसे मैं इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता था अपनी लाइफ में, उसकी यूज़लेस को देख लेना, उसको अच्छी तरह से समझ लेना कि इसमें कुछ भी नहीं है। जितना मैं इसको इम्पोर्टेंस देता था वो सब गायब हो गया। तो ऐसा नहीं कि वो पहले ही गायब कर दो, उसको अचीव कर लो, फिर उसके बाद समझ जाओ कि ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना मैं समझता था। तो आई होप आपको ये सीरीज़ पसंद आई होगी मोहम्मद अली कोटेशन की। और मोहम्मद अली के कोटेशंस की सबसे बेस्ट जो बोल सकते हैं इन 4 एपिसोड्स में जो बेस्ट कोटेशन था उनका, वो ये लास्ट कोटेशन ही था, जिसमें कि वो बोलते हैं कि आपको ये समझ में आ जाए कि जिसको हम इतना इम्पोर्टेंस देते थे वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं लगता है। जब तो आप कुछ लाइफ में अचीव करते हो तो आपने कुछ जीता लाइफ में, नहीं तो आप भाग ही रहे हो बस पूरी लाइफ टाइम के लिए मरते दम तक। तो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।